हेलो, इजी हेल्थ यूजर मैनुअल वीडियो पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इजीली हीमोग्लोबिन एंड बीएमआई टेस्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए लॉगिन आईडी का उपयोग करके इजीचेक एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। अगर आप रिमेंबर मी ऑप्शन का क्लिक कर देंगे तो अगली बार से ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे जहां आपको अपना यूजर नाम वेलकम टू यूजर दिखाई देगा। इजीचेक एप्लीकेशन से हीमोग्लोबिन मीटर को कनेक्ट करने के लिए फोन का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना जरूरी है। पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको हाइट मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेशन करना होगा। कैलिब्रेशन के लिए आइए पहले हम सेटअप कर लेते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए हम फर्स्ट एक प्लेन सिंगल कलर ऑयल चूज करेंगे। ऑयल से 1 फुट डिस्टेंस पे हम एक मार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम रेफरेंस के लिए एक ड्रॉ किए हैं। जो आप ऑयल चूज किए हैं उससे 8 to 10 फीट डिस्टेंस पे हमें ट्राइपॉड सेटअप करना है, जो फोन हम जैसे यहाँ पे सेटअप किए हैं। हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे दिए गए सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब हमने फ्लोर पर जो मार्क लाइन ड्रॉ की थी उसे फोन के साथ सेटअप करना है। इसके लिए आप कैलिब्रेट हाइट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कैलिब्रेट हाइट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टॉल पर्सन या मीडियम टॉल पर्सन में से किसी एक ऑप्शन का चुनिए। देखिए, जो मार्क लाइन हमने फ्लोर पे बनाए हैं और जो लाइन हमारे फोन के स्क्रीन पर आ रही है, अब हम इन दोनों लाइनों को आपस में मैच करेंगे। हमारी लाइन मैच हो गई है। अब बैक करके कैलिब्रेशन के लिए हमें चारों अलग अलग लोगों का चुनना है, जिनकी हाइट इस प्रकार होना चाहिए। टॉल पर्सन 160 से 200 सेंटीमीटर, मीडियम टॉल पर्सन 140 से 159 सेंटीमीटर, मीडियम शॉर्ट पर्सन 130 से 139 सेंटीमीटर, शॉर्ट पर्सन 100 से 129 सेंटीमीटर। अब हम इन चारों लोगों की एक एक करके फोटो कैप्चर करनी है। तो सबसे पहले हम टॉल पर्सन का फोटो लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पैर का अंगूठा फर्श पर बनी मार्क लाइन से बिल्कुल मैच होना चाहिए। इस समय फेस पर एक रेक्टेंगुलर शेप डिटेक्ट होगा और इस वक्त जो भी वैल्यू शो कर रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फोटो कैप्चर करने के लिए थम्स अप साइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही हमारा टॉल पर्सन का फोटो कैप्चर हो जाएगा। इसी तरह अब हम एक एक करके बाकी तीनों लोगों की फोटो भी कैप्चर करेंगे। मीडियम टॉल, उसके बाद मीडियम शॉर्ट और आखिर में शॉर्ट पर्सन का। अब हम मीडियम टॉल पर्सन का फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर हो गया। इसके बाद मीडियम शॉर्ट का कैप्चर करेंगे और फिर आखिर में शॉर्ट पर्सन का फोटो कैप्चर करेंगे। अब चारों लोगों की हाइट कैप्चर हो चुकी है। अब हम कैलिब्रेट हाइट ऑप्शन पर जाएंगे और मेजरिंग टेप से इन चारों लोगों की जो भी एक्चुअल हाइट आई है उसे यहाँ सेंटीमीटर में दर्ज करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ आपको उन चारों लोगों की बिल्कुल सही यानी एक्चुअल हाइट भी डालनी है, तभी आपको सही और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगी। चारों लोगों की हाइट डालने के बाद हम कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कैलिब्रेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है। एक जरूरी बात, अगर आप फोन का प्लेसमेंट, डिस्टेंस या ट्राइपॉड की हाइट में कोई भी बदलाव करते हैं तो आपको एक कैलिब्रेशन दोबारा करना है। हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक व्यक्ति का टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्ट और ऑनबोर्ड। अगर हम टेस्ट ऑप्शन चुनते हैं तो हमें उस व्यक्ति की हेल्थ कार्ड में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही उस व्यक्ति की पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगी, या फिर हम ऑनबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करके भी उस व्यक्ति की बेसिक डिटेल्स
फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑनबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पेशेंट या स्टूडेंट का विकल्प दिया गया है। आप कोई भी एक चुनकर जो भी मैंडेटरी ऑप्शन है उसे फिलअप कर लीजिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक डेमो स्टूडेंट की डिटेल्स फिलअप करते हैं। यहाँ आपको स्टूडेंट का नाम, एज, जेंडर, स्कूल कोड, क्लास, आईपी टाइप और पेरेंट नेम्स का भरना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर राइट क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने 2 टेस्ट का ऑप्शन आया, हीमोग्लोबिन एंड बीएमआई। इसके बाद हम यहाँ पे 2 टेस्ट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन एंड बीएमआई का। तो हम फर्स्ट बीएमआई टेस्ट करेंगे, तो बीएमआई पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको वेट मेजरमेंट एंड हाइट मेजरमेंट का पेज आ गया है। तो इस टाइम आप स्टूडेंट को वेट मशीन जो है उस पे चढ़ने के लिए बोलिए। देखिए स्क्रीन पे वेट ऑटोमेटिकली शो कर गया, जो वेटिंग स्केल पे सेम वेट स्क्रीन पे शो कर रहा है। अभी हाइट मेजरमेंट के लिए जो स्क्रीन पे जो एरो दिखाया गया है उस पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट को लाइन पे प्रॉपरली जो टो है उसको प्रॉपरली लाइन से अलाइन करना है। उसके बाद थंब पे क्लिक कीजिए। अच्छा, अभी आपका वेट एंड हाइट मेजरमेंट दोनों कंप्लीट हो गया है। अभी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही जो हम टेस्ट किए उसके रिगार्डिंग बीएमआई वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया। अभी नीचे 5 ऑप्शन दे रहा है बार पे। फर्स्ट रीडू ऑप्शन, तो हम सेम पेशेंट का दोबारा करना चाहते हैं विदाउट बेसिक डिटेल्स फिलअप करके हम रीडू बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेम पेशेंट का दोबारा कर सकते हैं। थर्ड पे दिया गया है प्लस आइकन, जिसपे आप फिर से दोबारा अलग कोई पेशेंट का ऑनबोर्डिंग करके टेस्ट कर सकते हैं। उसके साइड पे राइट हैंड साइड में दिया गया है एक पर्सन का सिंबल, जिसपे आप क्लिक करके क्यूआर कोड जनरेट करके टेस्ट कर सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर पे पूरा डाउनलोड बटन दिया गया है। बस अब पीएमआई वैल्यू अगर रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, हीमोग्लोबिन टेस्ट अभी बाकी है। उसके लिए देखिए रीडू बटन के राइट साइड में एक बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमें दिख रहा है कि बीएमआई टेस्ट कंप्लीटेड, हीमोग्लोबिन टेस्ट अभी भी बाकी है। तो अब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। इसके लिए हीमोग्लोबिन के ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पे कंडक्ट बाय का ऑप्शन आ रहा है, आइदर आप अपना नाम दे सकते हैं और इधर प्रोसीड टेस्ट कर सकते हैं। कंडक्टिव टेस्ट पे क्लिक करते ही आपको एक पेज आ जाएगा, कैसे प्रॉपरली फिंगर रखना है उसका इंस्ट्रक्शन पेज पे दिया गया है। तो टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट को हमेशा एक चेयर पे बैठाइए और चेस्ट के लेवल पे जो एक टेबल सरफेस आप ले लीजिए। हाथ का जो रिस्ट पोर्शन है उसको टेबल सरफेस पे लगाइए। टेस्ट करने के लिए हमेशा आप लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर चूज कीजिए। तो पेशेंट का लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर चूज कीजिए। उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा फिंगर पे कोई डस्ट मॉइस्चर है कि नहीं। अगर डस्ट मॉइस्चर है तो आप जस्ट कपड़े पे हल्के से रब कर लीजिए। उसके बाद कैप को ओपन कीजिए, फिंगर को प्रॉपरली प्लेस कीजिए। जो आपको फिंगर वेट दिया गया है उसको प्रॉपरली कवर करके रखना है। उसके बाद कैप को क्लोज करना है, फिर आपको डन बटन क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपको डिवाइस नंबर शो करेगा, उसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करते ही आपका टेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे 0 to 100 तक पेशेंट को कॉन्स्टेंटली टेबल पे बैठाना है, हाथ को सेक नहीं करना है। ये नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, तो प्रॉपरली जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है प्रॉपरली फॉलो करना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा टेस्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो 0 to 100 तक आपको कॉन्स्टेंटली हाथ इसके ऊपर रखना है और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देना है।
देखिए हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिंगर को रिमूव कर लीजिए। देखिए हमारा दोनों टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम अभी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिपोर्ट मिल जाएगा। तो हम जो पेशेंट का टेस्ट किए थे उनका हीमोग्लोबिन लेवल 16 के ऊपर आया है, तो इसलिए हाई, एंड बीएमआई जो मेजरमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग 30.3 वैल्यू आया है। डिवाइस रिगार्डिंग कुछ भी इशू हो तो आप हमारे सपोर्ट टीम को इंस्टेंट कॉल कीजिए। हमारा सपोर्ट टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू।